बापू कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? टीआरई 3 में एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी की हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो चंपारण की सफलता के बाद इनको ये उपाधि दी गई थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। चौथी आपसे पूछेगा कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? मलंग बाबा की उपाधि। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि किसने दी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर में भंगी सुरमनी की उपाधि मिली थी। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा साथियों? तो भिखारियों का राजा कहा। कि कूली बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी। तो इसी मॉरिसबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन की बोगियों से उतार दिया गया था। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, जरा बताना एक बार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा जाता था। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म शशि शरद सर ऑफिशियल पर। साथियों, एक नए चैनल पर मुलाकात हो रही है, एक नए वीडियो के साथ। चैनल का नाम है शशि शरद सर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि नया पता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि महात्मा गांधी को बापू कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? टीआरई 2 के अंदर में साथियों ये क्वेश्चन आया था और इस प्रश्न ने बहुत सारे बच्चों को लगातार परेशान भी किया था। अब यहां पर मैं आपको कम से कम 25 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न की, तो पहले इस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। बापू कह के सबसे पहले संबोधित किया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको बापू कब कहा था? तो आपको भी पता है कि 1945 के दौरान, 46 के दौरान इन्होंने कहां पे अपने इंटरव्यू में कहा था, बापू, महात्मा गांधी को बापू कह के संबोधित किया था। लेकिन जब साथियों आप उपाधियों की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को कई सारी उपाधियां दी गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आपसे एग्जाम के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा टीआरई 1 के अंदर में साथियों कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पे हुई? तो आप जानते हैं कि कमेंट कीजिए सभी लोग, इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। दूसरे के बाद बोलेगा कि इनके स्कूल और कॉलेजेस कहां पे थे साथियों? यही वाला क्वेश्चन आया था इस बार टीआरई 3 के अंदर में। टीआरई 3 में एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी की हाई स्कूल की पढ़ाई कहां हुई थी? तो सभी लोग कॉलेज का नाम कमेंट करेंगे और कॉलेज का नाम था अल्फ्रेड कॉलेज। कहां पे है साथियों ये अल्फ्रेड कॉलेज? है कहां पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की शिक्षा दीक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी साथियों। कहां से? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से। अब ये अल्फ्रेड हाई स्कूल है कहां पर साथियों? तो आप भी जानते हैं ये भी राजकोट में ही है। तीसरा प्रश्न जो यहां से बनता है कि महात्मा गांधी की कॉलेज की शिक्षा कहां से हुई थी? ये बीपीएससी 66 का क्वेश्चन है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों श्यामल दास कॉलेज। श्यामल दास कॉलेज ये है कहां पर साथियों? तो ध्यान रखेंगे ये श्यामल दास कॉलेज भावनगर में है। ये कहां पर है साथियों? जरा कमेंट करना एक बार। तो ये भावनगर में है दोस्तों, भावनगर में है। अंतिम और आखिरी सवाल पूछता है कि इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई कहां से की थी? तो ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई इनर टेंपल कॉलेज से किया था साथियों। इनर टेंपल कॉलेज से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी और ये इनर टेंपल कॉलेज है कहां पर? लंदन है। जरा बता सकते हो क्या कि बिहार स्पेशल के एक बड़े नेता थे, बिहार के एक बड़े नेता थे, बिहार स्पेशल का एक बड़ा नाम कौन था जिन्होंने यहां से पढ़ाई करी थी साथियों? तो वो था मौलाना मजहर उल हक। ध्यान रखिएगा गांधी के करीबी दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। मौलाना मजहर उल हक जिनके नाम पर बिहार में विश्वविद्यालय है और बिहार के सभी बड़े क्रांतिकारी, सभी बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया है। एक सवाल और आपको ध्यान में रखना होगा कि महात्मा गांधी, आपको पता है कि यहां पर इनकी कॉलेज में एडमिशन कब होती है? तो 1888 में इनर टेंपल कॉलेज जाते हैं और 1891 के अंदर में ये भारत आ जाते हैं। मुझे जो टॉपिक आज पढ़ाना है, आपको जो बताना है, जो डिटेल में समझाना है, वो गांधी की उपाधियों को लेकर के है। तो आप यहां पर लिखेंगे महत्वपूर्ण उपाधियां। अगले 5 मिनट के अंदर में 15 सवाल आपके क्लियर करवा दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा, गांधी के नाम के आगे सबसे पहला क्या लगा साथियों? तो आप भी जानते हैं महात्मा लगा। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि महात्मा की उपाधि, तो जरा कमेंट करना रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दिया था और किस दौरान दिया था साथियों? तो आप भी जानते हैं कि चंपारण की सफलता के बाद दिया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चंपारण की सफलता के बाद इनको यह उपाधि दी गई थी। दूसरा अगर उपाधि की बात करें साथियों तो आप जानते हैं महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण उपाधियों में से एक बापू की उपाधि थी। एग्जाम के अंदर में यह सवाल पूछा, टीआरई का क्वेश्चन भी है, तो याद रखिएगा सीएफ एंड्रयूज का नाम आता है। लेकिन सिर्फ सीएफ एंड्रयूज का नाम नहीं आता है, इसके साथ एक और नाम आता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम आता है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू नाम आता है। तीसरा जो महात्मा गांधी को उपाधि दी गई वो उपाधि कौन सी? वन मैन बाउंड्री फोर्स। कौन सी उपाधि मिली? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि मिली। और आपको पता है कि महात्मा गांधी जब नुआकोली में जाकर उस
उस दंगे को शांत करा दी है, तो उस समय के भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने साथियों उपाधि दी थी। तो एग्जाम में पूछेगा कि इस उपाधि को किसने दिया था, तो आप कहना कि लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। चौथी आपसे पूछेगा कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो ध्यान रखना साथियों, अर्धनग्न फकीर जब गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि ये कौन बूढ़ा आदमी उतर रहा है, ये अर्धनग्न फकीर कौन है साथियों। पांचवी एक उपाधि है साथियों जिसको आप क्या कहते हैं, मलंग बाबा की उपाधि। अब आपसे सवाल पूछेगा कि ये मलंग बाबा की उपाधि किसने दी, तो साथियों मलंग बाबा की उपाधि तो काबिली एक जनजाति हुआ करती थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कबायलियों ने दिया था। कबायली कहां है, तो एक पहाड़ी जनजाति है। आपसे पूछेगा कि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो आप कमेंट करना दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट आपसे सवाल एक और जो एग्जाम में पूछ सकता है, पहले उसकी बात करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि किसने दी, तो आप भी कहना कि ये उपाधि गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। आपसे पूछेगा कि ये उपाधि कब मिली साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिली थी। उसके अलावा अगर महात्मा गांधी को उपाधि की बात करते हैं, महात्मा गांधी को सेवाग्राम का संत कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, तो सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम महात्मा गांधी का आश्रम था, तो सेवाग्राम का संत कहा गया। सेवाग्राम का संत किसने कहा, तो जो आश्रम के अतिथि आते थे वो गांधी के सत्कार से बड़े खुश होते थे और आश्रम के अतिथियों ने महात्मा गांधी को उपाधि दी और क्या कहा, सेवाग्राम का संत। उसके अलावा एक उपाधि है साथियों जिसको हम कहते हैं कर्मवीर की उपाधि। दक्षिण अफ्रीका में उनके मित्रों ने महात्मा गांधी को यह उपाधि दी कि गांधी तुम धर्म क्या हो, तो कर्मवीर हो। उसके अलावा एक और उपाधि यहीं पर मिली थी साथियों जिसे हम कहते हैं भंगी शिरोमणि की उपाधि। एग्जाम में पूछेगा कि भंगी शिरोमणि की उपाधि कहां मिली, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में भंगी शिरोमणि की उपाधि मिली थी। तो 10वां के अंदर में जानते हैं कि भिखारियों का राजा कहा, तो आप भी जानते हैं कि महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा, जरा कमेंट करना, तो मदन मोहन मालवीय ने कहा। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा साथियों, तो भिखारियों का राजा कहा। महात्मा गांधी को भिखारियों के राजा के अलावा कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, तो कैसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही दिया गया था। कैसरे हिंद का मतलब क्या होता है, तो कैसरे हिंद का मतलब होता है साथियों भारत का सम्राट या एम्पायर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, तो आप जानते हैं कि कूली बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी। कूली बैरिस्टर की उपाधि किसने दी साथियों, तो आप भी जानते हैं कि जब ट्रेन में महात्मा गांधी यात्रा कर रहे थे तो एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट साहब हुआ करते थे, तो उसी मजिस्ट्रेट ने यह उपाधि दी। और मुझे बताना कि गांधी कहां से कहां तक की यात्रा कर रहे थे, जरा बताना। डरबन से महात्मा गांधी कहां जा रहे थे, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में देखूं। तो महात्मा गांधी डरबन से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। कहां जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है सेंट मॉरिसबर्ग। क्या नाम है, सेंट मॉरिसबर्ग नाम है साथियों, मॉरिसबर्ग। तो इसी मॉरिसबर्ग में महात्मा गांधी को ट्रेन की बोगियों से उतार दिया गया था। 13वीं उपाधि की अगर हम बात करें साथियों, तो महात्मा गांधी को उपाधि क्या दी गई, तो देशद्रोही फकीर की उपाधि दी गई। एग्जाम में पूछेगा कि देशद्रोही फकीर किसने कहा, तो जिस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहा था उसी व्यक्ति ने देशद्रोही फकीर कहा। तो देशद्रोही फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने साथियों। किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला एक और सवाल पूछा जाता है जो 14 नंबर सवाल है। आप भी जानते हैं कि देशद्रोही फकीर के अलावा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, जरा बताना एक बार। तो आप भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था साथियों, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों एग्जाम में एक और सवाल और अंतिम उपाधि जो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत का आजाद शत्रु, तो आप जानते हैं किसने कहा इनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और एक बात और जान लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा जाता था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा एग्जाम के अंदर में उपाधि नहीं पूछेगा, ये बात हम आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकते हैं। सर 1946 के सैनिक विद्रोह के बारे में कुछ बताइए सर। डिस्कस तो किया, शाही नौसेना विद्रोह है, हैसम आलम जी क्लास में तो पढ़ा रखा है। शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं उसको। अच्छा बताइए तो जरा कि शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था। अच्छा एक सवाल पूछूं, एग्जाम में पूछेगा आपसे एक सवाल कि महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव, महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा। और एक और बात, महात्मा गांधी की जीवन पर, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कि किस किताब का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा और उस किताब के लेखक कौन है। किताब का नाम बताइए और फिर किताब के लेखक का नाम बताइए। कार्ल मार्क्स कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभाव महात्मा गांधी के जीवन पर टॉलस्टॉय। किसका, टॉलस्टॉय का। और ऑप्शन आ रहा है कि नहीं अभी, अरे वाह यार सब पढ़ते हो यार, काफी मेहनत करते हो आप लोग। थॉरो, बिल्कुल सही, थॉरो भी आ गया। किस किताब का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो किताब का नाम तो याद होना चाहिए, अनटू दिस लास्ट का प्रभाव पड़ा।
और लेखक इसके कौन है? तो जॉन रस्किन है, जॉन रस्किन है। अच्छा, एक और बात बताओ, तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, 4 और 5। महात्मा गांधी का अनासक्त आश्रम या अनाशक्ति आश्रम, जो भी कह लो, या गांधी आश्रम कहाँ स्थित है? चौथा बताओ कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लंदन किस जहाज से गए थे? 5वां क्वेश्चन आप महात्मा गांधी के बारे में बताओ कि महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या का या प्रिय शिष्या का क्या नाम था? विक्रांत भाई ने कह दिया है कौसानी है, और कौसानी है कहां पर मेरे दोस्तों? तो कौसानी है उत्तराखंड में। दूसरा, लंदन किस जहाज से गए? तो SS राजपुताना नाम के जहाज से गए। अच्छा, वापस किस जहाज से आए भाई? ये भी बता दो कमेंट करके। SS राजपुताना से गए बेसांटियाना, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बेसांटियाना। 5वां, इनकी प्रिय शिष्या का नाम क्या था? मैडलिन स्लेड, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, स्लेड। और गांधी इनको प्यार से क्या बुलाते थे? मीरा बेन बुलाते थे, मीरा बेन। ये है महात्मा गांधी। अच्छा, अंतिम सवाल गांधी पे मेरा है आपसे, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नहीं पूछूंगा, अगले प्रश्न पर चलूंगा कि महात्मा गांधी ने दांडी के अंदर में जो यात्रा की थी, उस यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे थे तो महात्मा गांधी कहां रुके थे? उसको मोदी जी ने म्यूजियम बना दिया है। अच्छा, एक और पूछ लेता हूं, माफ करना मुझे, एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूं कि द्वितीय गोलमेज के दौरान लंदन में गांधी कहां रुके थे? ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहां थे? ये भी वेरी गुड क्वेश्चन, मैं ही बता दूंगा। चौरी चौरा, एक मेरे भाई ने पूछा है कि चौरी चौरा के कांड के दौरान गांधी कहां थे। मैं जितना पूछ रहा हूं वो सब प्रीवियस ईयर पूछ रहा हूं, ठीक है। 5 अप्रैल वाला तो बहुत कम लोग बता पाया है, तो खुशबू बहुत सही उत्तर। ये रुके थे सैफी विला में, सैफी विला में। और जानते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है, करंट अफेयर से। क्योंकि हुआ क्या कि गांधी के साथ जो 78 अनुयायी गए थे, इनकी आदम कद प्रतिमा का मतलब क्या होता है कि आदमी 5 फीट का था तो प्रतिमा भी 5 फीट की, आदमी 6 फीट का तो प्रतिमा भी 6 फीट की। आदम कद प्रतिमा जो है इस विले में मोदी जी ने लगवा दिया और 2019 में इसका उद्घाटन कर दिया, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, कहां रुके? किंग्सले पैलेस में, किंग्सले पैलेस। सभी लोग कमेंट करो तो जरा, किंग्सले पैलेस में रुके। और लास्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी कहां थे? बारदोली। अब एक सवाल पूछ दूं, ये तो आप में से किसी ने पूछा था मुझसे, मैं एक सवाल पूछता हूं कि चौरी चौरा कांड की सूचना महात्मा गांधी को किसने दी? महात्मा गांधी को सूचना दिया, मैं ही उत्तर बता देता हूं, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। ये TRE 1 का क्वेश्चन है, दशरथ प्रसाद। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी है इतना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।